दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आधार को हमें कैसे अपडेट करना है। आधार कार्ड को अपडेट करने की जो लास्ट डेट है वो सुनिश्चित हो चुकी है। 14/6/2026 तक आप अपने आधार को फ्री के अंदर अपडेट कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहां पर इस पेज में नीचे की तरफ आओगे तो एक ऑप्शन यहां पर दिखेगा डॉक्यूमेंट अपडेट का, जहां पर आप देखोगे कि ये जो सर्विस है अभी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो 14/6/2026 तक। उसके बाद में आपको चार्जेस पड़ेंगे। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। तो देखो दो तरीके के डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक तो आइडेंटिटी और दूसरा है एड्रेस का। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो हम आपको लाइव पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। तो जिस भी आधार के अंदर आप अपडेट करना चाहते हो उसका नंबर दर्ज करोगे और साथ ही में यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया है फिल करना है और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा जो भी हमारे आधार कार्ड से हमारा मोबाइल नंबर लगा होगा और ओटीपी यहाँ पर आप दर्ज करोगे, उसके बाद में लॉगिन करोगे तो इस तरीके का आधार का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आधार से जुड़ी हुई ढेरों सर्विसेज दिख जाती हैं। तो मेनू के सेक्शन में प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर क्लिक करोगे तो आप सभी लोग देखोगे कि यहाँ पर आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आधार कार्ड का जो बैक साइड है अगर हम फ्लिप करते हैं तो यहाँ पर हमें हूबहू आधार कार्ड डिजिटल तरीके से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपके आधार कार्ड के अंदर क्या वर्तमान में कोई करेक्शन होना है, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या फिर एड्रेस के अंदर। तो अगर आपके आधार कार्ड के अंदर कोई भी करेक्शन होना है तो वो करेक्शन का फॉर्म आप भर लो। लेकिन करेक्शन नहीं है, आप जहाँ पर आपने आधार कार्ड बनवाया था उसी के पते पर आप निवास कर रहे हो, आपका नाम भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, तो उस केस में सरकार ने ये ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट अपडेट का। यहाँ पर आप देखोगे सर्विस के सेक्शन में ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया है। तो अब हमारे सामने कुछ इंट्रोडक्शन आएगा सबसे पहले कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस काम होगा, जिसमें कि 2 स्टेप हमें कंप्लीट करना है और 2 स्टेप सरकार कंप्लीट करेगी और इसके लिए कोई पैसे हमें देने नहीं हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे सामने आधार कार्ड पर अगेन इंफॉर्मेशन आएगी कि ये आप ही की डिटेल है। हाँ भाई हमारी ही है। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने का जो पेज है वो यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि 2 डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। एक है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जिसे POI भी कहा जाता है और दूसरा है प्रूफ ऑफ एड्रेस जिसे POA भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आइडेंटिटी के तौर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए जा सकते हैं, तो इनके अंदर कई सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। एक तो वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक पासबुक। इसके अलावा कई सारे अन्य डॉक्यूमेंट के ऑप्शन देख रहे हो, जैसे कि SC ST OBC सर्टिफिकेट अगर आपने बनवाया है, आज़ाद निवास है तो वो भी लग जाएगा। नरेगा जॉब कार्ड है, अगर आपके नाम से है, राशन कार्ड आपके नाम से तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो इनमें से जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड अक्सर आप सभी के पास में होता है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो ध्यान रखना है कि उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको स्कैन करना है और साथ ही में आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो वो जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर होने चाहिए। तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी हमने सेव करके रखा है वो हम अपलोड करेंगे। अब देखो आज की डेट में मोबाइल फ़ोन से सारा काम हो जाता है। तो मोबाइल फ़ोन से अगर आप कर रहे हो तो एक तो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड और साथ ही में पैन कार्ड दिया जा सकता है। तो अगर आपने इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड किया है तो वो फाइल है आप डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। JPEG PDF फॉर्मेट के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट का साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसके अंदर कोई पासवर्ड ना लगा होना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर पहले से पासवर्ड लगा हुआ आता है, तो उसको रिमूव कर लेना है या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, JPG में कन्वर्ट कर लेना है और देन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से स्कैन करके अपलोड कर रहे हो तो अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दे रहे हो जैसे कि वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसको सबसे पहले तो ये करना है उसके आप जैसे कि वोटर आईडी कार्ड को देखोगे तो आधी इंफॉर्मेशन उसके फ्रंट में होती है
और आधी इंफॉर्मेशन फ्लिप करोगे तो बैक साइड में होती है। तो सरकार का कहना यह है कि अगर आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो जिसमें आधी इंफॉर्मेशन आगे है पीछे, तो उसको मर्ज करके उसकी सिंगल फाइल बनानी है, यानी कि पीडीएफ फाइल बनानी है, वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पर अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो पीडीएफ फाइल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमने ये काम आसान कर दिया है। हमारी वेबसाइट है sarkaridna.com। आप इस पे आओगे तो टूल्स का एक सेक्शन दिखेगा जहाँ पर आप सर्च करोगे जेपीजे टू पीडीएफ या फिर पीडीएफ को मर्ज करने का, तो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर वो जो डॉक्यूमेंट है जो आपने फ़ोन से कैप्चर किए हैं उनको सेलेक्ट कर लेना और दोनों को मर्ज करके उसकी सिंगल फाइल बना सकते हो। वो जो सिंगल फाइल है यहाँ पर आकर के सेलेक्ट कर देना है और अपलोड हो जाएगी, और उसका जो साइज़ है वो भी यहाँ पर 2 MB से कम हो जाएगा। आप देखोगे कि मेरा जो दस्तावेज है वो अपलोड हो चुका है और यहाँ पर ग्रीन बार बन करके आ चुके हैं। अब चलते हैं अगले डॉक्यूमेंट पर। अगला दस्तावेज कौन सा है, तो वो है प्रूफ ऑफ एड्रेस, जिसे POA भी कहा जाता है। इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हो, तो यहाँ पर कई सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, जिसमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो आइडेंटिटी और एड्रेस के अंदर दोनों के अंदर मान होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, अगर आपका पासपोर्ट है, वोटर ID कार्ड है, तो वो यहाँ पर दोनों के अंदर मान होता है, लेकिन पैन कार्ड होता है उस पर एड्रेस नहीं होता, इस वजह से एड्रेस के अंदर मान ही नहीं होता है। इसके अलावा कई सारे यूटिलिटी बिल के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आपका बिजली, पानी, टेलीफोन का कोई बिल है, इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट है, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, नरेगा जॉब कार्ड हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो गई, इसके अलावा बैंक की पासबुक या फिर स्टेटमेंट हो गया। एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप कोई बिल दे रहे हो तो बिल जो है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो एड्रेस के केस में, तो ये इंश्योर करना है कि डॉक्यूमेंट 1 साल के अंदर का होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे कि एक तरीके से सरकार री केवाईसी कर रही है, तो री केवाईसी करने का मकसद यही है कि जैसे कि आधार कार्ड जब पहले बने थे तो उस समय बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं होता था तो हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से बना लिया, या फिर प्रधान से लिखवा करके बनवा लिया, सभासद से लिखवा के बनवा लिया। तो सरकार का कहना यह है कि अब आपके पास में दस्तावेज हो गए, तो अब बाकी के जो दस्तावेज हैं अपलोड करके अपने आधार के अंदर वो जो डॉक्यूमेंट है अपडेट कर लो, जिससे कि अपना जो आधार कार्ड है कहीं पर भी यूज़ करो तो आसानी से आपका जो आधार कार्ड है काम करे। तो यहाँ पर हम इस डॉक्यूमेंट को भी सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी सेव करके रखा है सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। दोनों के अंदर अपलोड कर लिया है। और इसके बाद में आप सभी को आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में नेक्स्ट करना है और यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हो कि हमारे सामने वैसे तो पेमेंट का पेज आना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड के अंदर कुछ भी आप करते हो, चाहे आधार की PVC कार्ड मंगाना हो या करेक्शन करना हो, तो सरकार सबसे पहले तो भाई पैसे मांगती है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सर्विस है लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है। 14/6/2026 तक आप फ्री के अंदर अपडेट कर सकते हो, अभी कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। इसी वजह से यहाँ पर पेमेंट गेटवे आना चाहिए था, लेकिन वो पेमेंट गेटवे यहाँ पर नहीं आया है। हम यहाँ पर डायरेक्टली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ चुका है और साथ ही में जो फाइल का एप्लीकेशन नंबर है, जो SRN नंबर है, वो यहाँ पर हमें मिल चुका है। यहाँ पर एक पावती स्लिप भी मिलती है, हम इसे डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हैं, क्योंकि बाद में कभी भी स्टेटस चेक करना हो तो इसके लिए काफ़ी काम करता है। अब इसे प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो फ़ोन के अंदर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हो। अगर सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं तो करीब मान के चलिए हफ्ते भर से लेकर के 10 दिन तक का समय लगता है। इसी वर्किंग डेज के अंदर काम हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाते हैं। अगर आपको कभी भी वर्तमान स्टेटस जानना है कि आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, आप डैशबोर्ड पर आओगे लॉगिन करके तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप देखोगे कि जो भी फॉर्म हमने इससे पहले भरे होंगे उनका जो वर्तमान स्टेटस है वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि डॉक्यूमेंट अपडेट करने का जो फॉर्म है वो हमने भरा है और अभी आप देखोगे कि जस्ट हमने अभी कंप्लीट किया है, तो फॉर्म हमारा वेरिफिकेशन स्टेज के अंदर है। यानी कि आधार कार्ड की जो टीम है वो इसको रिव्यू करेगी और उसके बाद में हमारा जो डॉक्यूमेंट अपडेट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार कंप्लीट हो गया तो आधार कार्ड की एक तरीके से री केवाईसी हो जाती है और आप बिना किसी परेशानी अपने आधार कार्ड को आगे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके माध्यम से कोई करेक्शन नहीं होगा, जैसा आधार कार्ड आपका है वैसा ही रहेगा। हालांकि पिता का नाम अगर आपको अपडेट करना है तो इसका एक अलग प्रोसेस आ गया है, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो अगर किसी के साथ में ऐसी प्रॉब्लम है तो वो दूसरा हमारा वीडियो चेकआउट कर सकता है। बाकी अगर आप सभी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हो गई है या फिर नाम को आप अपडेट करना चाहते हो और उसमें लिमिट क्रॉस लग चुका है,
तो उस केस में कैसे आप अपना जो नाम है करेक्शन करा सकते हो, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां पर मैंने सारी क्वेरीज को उसके अंदर रिजॉल्व किया है। तो वो हमारा वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ इस तरीके से आप अपडेट कर लोगे, उसके बाद में बिना किसी परेशानी अपना जो आधार है आप इस्तेमाल कर। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूजफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।